तो आजकल जो चर्चाओं में चल रहा है, दो ही देश चल रहे हैं चर्चा में। अगर मतलब साउथ एशिया या फिर मिडिल ईस्ट की बात करें, पहला आपका ईरान और दूसरा पाकिस्तान। अभी क्या है, इन दोनों में ही एक डिस्प्यूट भी हुआ है ना, जब पाकिस्तान की टेरिटरी का वायलेशन किया ईरान ने और मिसाइल फायर कर दी, फिर रिटेलिएशन भी किया पाकिस्तान ने और ईरान पे भी सेम मिसाइल फायर किए। तो एक नया विवाद और एक नई जंग की शुरुआत देखी जा रही थी लोगों ने। हालांकि बाद में सेटल डाउन कर दिया गया, क्योंकि दोनों ही एक तो मुस्लिम कंट्रीज हैं। मुस्लिम कंट्रीज में भाईचारा ज़्यादा होता है ना। तो और यही रीज़न है कि पाकिस्तान की भी अपनी पॉलिसी है कि वो कभी मतलब मुस्लिम कंट्रीज पर अटैक करना नहीं चाहता है, क्योंकि इससे क्या होता है, भाईचारा में इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कर रहे हैं, पीस डिस्टर्ब कर रहे हैं जितने भी नेबरहुड कंट्रीज हैं। इवन आपका अफगानिस्तान के साथ उसका डिस्प्यूट चल रहा है पाकिस्तान का। सिमिलरली आपका ईरान के साथ चल रहा है। चाइना तो परेशान ही है उससे, लेकिन क्या करता है कि इस टाइप की पॉलिसी अपनाता है कि जो है टेररिस्ट चाइना के अंदर एंट्री ना करे, ना ही उसके उस जो बॉर्डर कनेक्ट करता है पाकिस्तान से उसको डिस्टर्ब ना करे। तो इसलिए ही पाकिस्तान का सपोर्ट करता रहता है। और इंडिया का तो सबको पता ही है जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं पाकिस्तान के साथ। तो अभी क्या किए हैं पाकिस्तान ने, फतह-2 मिसाइल जो है उसका सक्सेसफुली टेस्ट किया है। अब क्योंकि पाकिस्तान का भारत के साथ ही ज़्यादातर कॉन्फ्लिक्ट रहता है, कई वॉर भी हुए हैं हम लोगों का 1947 से, फिर 65, 71, 99। इसके अलावा प्रॉक्सी वार चलता रहता है अपना। इसके अलावा आपका टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के लिए। तो पहले तक क्या होता था कि भारत की जो डिफेंस पॉलिसी थी वो पाकिस्तान को लेकर पाकिस्तान सेंट्रिक थी, जिसका मतलब मुख्य बिंदु पाकिस्तान रहा करता था, क्योंकि पाकिस्तान से ही ज़्यादा विवाद थे। अभी क्या हुआ, उन्होंने जब से चाइना वाला मैटर स्टार्ट हुआ है तब से क्या है कि वो जो पॉलिसी है डिफेंस पॉलिसी वो शिफ्ट हो गई है चाइना की तरफ। लेकिन पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो इंडिया की तरफ ही है। मतलब जो भी वो वेपन्स बनाते हैं या फिर जो भी उनकी आर्म फोर्सेस या फिर डिफेंस पॉलिसीज होती हैं, उनका जो मेन सेंटर होता है वो भारत होता है। क्योंकि उनको भी पता है कि भारत और पाकिस्तान जो है हमेशा ही, जब से वो दोनों देश बने हैं तब से ही विवाद रहे हैं और युद्ध भी हुए हैं, ठीक है। लेकिन भारत की तरफ दोनों तरफ से खतरा है, चाइना और पाकिस्तान से। 2.5 फ्रंट की बात करते हैं ना, वार फ्रंट की बात करते हैं हम लोग। तो अब पाकिस्तान अगर कुछ टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट करता है या फिर आपका कहें कि वेपन्स डेवलप कर देता है ऐसा जो भारत के पास भी नहीं है, तो एक चिंता का विषय रहता है भारत सरकार और भारतीयों के लिए भी। क्योंकि एक तो पाकिस्तान जो है बिल्कुल नेबरिंग कंट्री है, भारत से लगा है, ठीक है। उसके छोटे मोटे हथियार भी भारत को नुकसान पहुंचा सकते हैं, स्पेशली जब पाकिस्तान के पास एटॉमिक पावर है ना। अभी तक क्या था कि पाकिस्तान की जो मिसाइलें होती थी वो भारत से सुपीरियर नहीं रहती थी, यानी कि इंडियन मिसाइल सिस्टम जो था वो सुपीरियर था पाकिस्तान से। इवन हम चाइना से भी कंपेयर कर लेते हैं अपने मिसाइल सिस्टम को। लेकिन अभी जो रिसेंटली किया है पाकिस्तान ने, ये फतह-2 मिसाइल बेसिकली ये एक रॉकेट सिस्टम है, मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम में से एक है। इस कैटेगरी में, इस टाइप की कैटेगरी में, मतलब वेपन्स की कैटेगरी में भारत के पास कोई हथियार नहीं है। हालांकि भारत डेवलप कर रहा है, लेकिन क्योंकि भारत जो है फुली इंडिजीनियसली वेपन्स पे फोकस करता है, बाहरी देशों पर निर्भरता कम करना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, ये तो सबको पता है। तो वो चाइना से जाहिर सी बात है, उन दोनों की जो फ्रेंडशिप है, कही जाती है पर्वत से ऊंची उनकी फ्रेंडशिप है ना, शहद से मीठी उनकी फ्रेंडशिप है चाइना पाकिस्तान की। ये फ्रेंडशिप स्लोगन है पाकिस्तान के और चाइना के। तो उन्होंने ये टेक्नोलॉजी दी है, चाइना ने टेक्नोलॉजी दी है, क्योंकि चाइना का भी क्या है, फोकस क्या है, इंडिया को डिस्टर्ब करना। तो खुद तो लड़ना नहीं चाहेगा डायरेक्टली चाइना, तो पाकिस्तान को क्या कर रहा है, पाकिस्तान को बढ़ावा दे रहा है। तो उसी केस में उन्होंने फतह-2 मिसाइल सिस्टम जो है इसका टेस्ट किया है। और ये जो डिफेंस एक्सपर्ट्स होते हैं इंडिया के या फॉरेन के, है ना, जो इन सब मैटर पे निगाह रखते हैं, तो उन्होंने कहा है कि ये जो है सुपरमेसी दे रही है पाकिस्तान को
भारत के ऊपर इस मिसाइल कैटेगरी में। तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो ये न्यूज़ थी वो यूरेशियन टाइम्स ने बताई थी, जिसकी वजह से भारत में थोड़ा हलचल या फिर कह सकते हैं तहलका मच गया था। और फिर बाद में पाकिस्तान ने बताया कि हमने ये वाली मिसाइल को सक्सेसफुल टेस्ट किया है। सक्सेसफुल टेस्ट का मतलब ये होता है कि जो टारगेट हैं वो पिन पॉइंट एक्यूरेसी से इसने अचीव किए हैं, ठीक है। तो इसमें जब हालांकि ये पाकिस्तान का मैटर था, बट इसमें क्या है कि भारत को भी जोड़ा गया है और भारत के लिए इसमें ये लिखा है कि चैलेंज टू इंडिया S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो भारत का सोफिस्टिकेटेड मिसाइल सिस्टम है, मतलब मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो S-400 है, उसके लिए चैलेंज है, ठीक है। तो इसकी लंबी कहानी है, वो बाद में बात करेंगे कभी। तो ये क्या है, जो पाकिस्तान की ISPR है, ठीक है, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन, जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो पब्लिकली डिस्क्लोज करती है। तो उसने बताया कि पाकिस्तान ने इस रॉकेट सिस्टम का, है ना, सक्सेसफुली टेस्ट किया है और ये फतेह-1 का अपग्रेडेड वर्जन है। फतेह-1 की रेंज 140 किलोमीटर थी। ये भी भारत का, अगर हम बात करें तो भारत का इस कैटेगरी में एक वेपन है पिनाका, नाम सुना होगा पिनाका, उसकी जो रेंज है वो काफी कम है, फतेह-1 से भी कम है, ठीक है। तो फतेह-2 क्या है, मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, मतलब कई सारे रॉकेट होते हैं उसमें, एक इस टाइप का कैरियर होता है, उसमें कई सारे रॉकेट्स रखे होते हैं और वो जो है 1 मिनट के अंदर, विद इन 1 मिनट कई सारे रॉकेट लॉन्च करता है, फायर करता है। तो इसलिए इसको डिटेक्ट करना या फिर इसको पकड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है, एक साथ कई फायर कर देता है, ठीक है। हाई प्रिसीजन है, मतलब उसकी एक्यूरेसी ज्यादा है। इसकी रेंज देखिए 400 किलोमीटर रेंज है, ये सबसे ज्यादा दिक्कत वाली बात है। 400 किलोमीटर का मतलब ये है कि अगर लाहौर से उसने फायर किया तो दिल्ली में पहुंच जाएगा, और ये रॉकेट है, ये मिसाइल नहीं है, मिसाइल से नीची कैटेगरी में आता है, रॉकेट है, ठीक है। चाइना का क्या रोल है इसमें, तो चाइना का A-100 मिसाइल सिस्टम है, उस पर बना है, जो यारमुख सीरीज का है, मतलब उसकी कॉपी है। जाहिर सी बात है, वरना पाकिस्तान इतना टेक्नोलॉजी में एडवांस थोड़ी ना हो जाएगा इंडिया से ज्यादा। तो वाई इट इज थ्रेट टू इंडिया, क्योंकि सुपीरियोरिटी दे रही है किसमें, एक तो MLRS यानी कि मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम में, मैंने बताया पिनाका है, उससे ज्यादा एडवांस है। और दूसरा S-400 जो भारत ने रशिया से परचेज किया है, और इसको जो है सबसे ज्यादा बढ़िया मिसाइल डिफेंस माना जाता है वर्ल्ड में। लेकिन क्या है कि फतेह-2 बना दिया है ताकि इसको जो है ओवरराइड कर सके, यानी कि बेकार हो जाएगा ये S-400। और देखते हैं इंडिया वाले क्या करते हैं। तो इंडिया के पास जो पिनाका है उसकी भी बात कर लेते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि हम लोग उस चीज में अभी पाकिस्तान से पीछे हो गए हैं। पहला जो मैक-1 था उसकी रेंज इतनी थी 40 किलोमीटर के आसपास, फिर 60 किलोमीटर। गाइडेड पिनाका बन रहा है। गाइडेड पिनाका का मतलब होता है, डिफेंस में अगर हम लोगों ने पढ़ा है तो जिसकी 10 मीटर एक्यूरेसी होती है, मतलब 10 मीटर तक एक्यूरेट हिट करता है। तो वो जो है वो सारे ही वेपन्स क्या होते हैं, गाइडेड में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे आपने नाम सुना होगा गाइडेड मिसाइल, गाइडेड डिस्ट्रॉयर, है ना, नेवी जो शिप्स होते हैं उनको कहते हैं, उनकी भी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। मैक-2 बना रहे हैं भारत वाले पिनाका, ये डिफेंस में आता है ना, डिफेंस में आता है, क्वेश्चन आता है। एक बार यूपीएससी के डिफेंस स्टडीज में आया था, जनरल स्टडीज में ही, S-400 के बारे में। मैक-2 उसकी रेंज 90 किलोमीटर है। ER का मतलब है एक्सटेंडेड रेंज, उसकी रेंज बढ़ा दी गई है। टेस्टिंग फेज चल रही है, अभी टेस्ट किया जा रहा है। 120 किलोमीटर का है, वो अंडर डेवलपमेंट है, ठीक है। हो पाता है कि नहीं हो पाता है, अभी यही पहले फाइनल हो जाए, वही बड़ी बात है ना। फिर मैक-3 पे भी काम चल रहा है। अब S-400 क्या है, और बताया ना वो S-400 के लिए भी दिक्कत कर रहा है। तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता है, S का मतलब होता है SAM, इसका मतलब क्या होता है, सरफेस टू एयर मिसाइल। जो हवाई एरियल टारगेट्स होते हैं उनको हिट करने के लिए ये इस टाइप के सिस्टम बनते हैं। तो ये काफी एडवांस है। तो भारत ने परचेज किया है रशिया से S-400, कोरोना की वजह से डिले हो गया था। S-500 रशिया यूज करता है। हालांकि S-400 S-500 ये बैटल टेस्टेड नहीं है, उसने जो बोला है, रशिया ने बोला है, वो मान लिया गया है। अब कभी बैटल हुआ ही नहीं है उसका, रशिया का। ऐसे इससे पहले S-300 था जो सीरिया में लगा हुआ है, डिप्लॉय कर रखा है,
रशिया ने, उसको तो इजराइल और यूएस जो कंट्रीज होते हैं वो भेद देते हैं, इंटरसेप्ट कर देते हैं उसको। तो कुछ कहा नहीं जा सकता है रशिया के मैटर के बारे में। 4 टाइप की इंटरसेप्टर मिसाइल होती है, इस पे 4 ऐसे बने होते हैं, कैनिस्टर होते हैं ये, इनसे मिसाइल लॉन्च होती हैं। सबकी अलग अलग वैरायटी है, कोई 120 किलोमीटर है, किसी की 200 है, 250 है, फिर 400 किलोमीटर रेंज। ये ट्रेजेक्टरीज वाली जो रेंज है, हॉरिजॉन्टल रेंज की बात कर रहा है। हाइट क्या है 60 किलोमीटर, यानी कि एटमॉस्फेयर से ऊपर स्पेस में हिट कर सकता है। थ्रेट टू, अब ये क्या है कि जो फतेह 2 है वो S-400 को सरपास कर दे रहा है। एक तो कॉस्टली हम लोगों का ये काफी ज्यादा कॉस्टली S-400 ना, $5 अरब की डील हुई थी, और कितने आएंगी, 4 बैटरीज आएंगी, केवल 4। और फतेह 2 है ये वो है, कॉस्ट उसकी कम है। अब उस मिसाइल को मारने के लिए इतना भारी सिस्टम लगाएंगे तो नुकसान ज्यादा होगा भारत को, कॉस्ट का भी है ना। और दूसरी बात ये है कि फ्लैट ट्रेजेक्टरी में ये जाता है फतेह 2, मतलब जमीन से लगता हुआ जाता है, जमीन से लगता हुआ जाता है तो उसको डिटेक्ट करना मुश्किल होगा रडार में, ठीक है। तो कॉस्ट की बात बताई दी है कि S-400 ज्यादा महंगा है। तो ये सिस्टम था फतेह 2। ये देख लीजिएगा, एक चीज जिसमें है कि जो फतेह मिसाइल है, एक फतेह मिसाइल भी है, वो ईरान भी बनाया है अभी, और वो भी सुर्खियों में इसलिए रही है क्योंकि ईरान तो जियोपॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ही है एक बार, तो उसने भी वो मिसाइल फायर की है आपके जो यूएस बेस है इराक और सीरिया में। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वो फतेह मिसाइल में मतलब डिफरेंस देखिएगा, वो ईरान में भी है ये और पाकिस्तान के पास भी है, ये भारत के लिए खतरा है, ठीक है।